साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास और राजनीति की आवाज में। आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। एक शासक जिसने जंग के मैदान में नई तकनीक से दुश्मनों को हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की, मैसूर के उस शेर की जिसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया। लेकिन क्या यह सिर्फ वीरता की कहानी थी या इसके पीछे छिपी थी ब्रिटिश साजिशों की काली छाया? साथियों, 18वीं सदी में जब अंग्रेज भारत पर कब्जा करना चाहते थे तब टीपू ने उनसे टक्कर ली। आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जहां साहस और सत्ता का खेल एक साथ चला। तो चलिए उस शानदार सफर को शुरू करते हैं। साथियों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली, जो आज कर्नाटक है, वहां हुआ था। उनके पिता हैदर अली मैसूर के शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों और मराठों से जंग लड़ी। टीपू को बचपन से सैन्य प्रशिक्षण मिला, तलवारबाजी, घुड़सवारी और तोपों का इस्तेमाल। 15 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ जंग के मैदान में उतर गए। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू गद्दी पर बैठे। टीपू सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने मैसूर को आर्थिक और सैन्य ताकत दी। उनकी सेना में रॉकेट थे, लोहे के बने वो हथियार जो आग बरसाते थे। ये दुनिया के पहले सैन्य रॉकेट माने जाते हैं। टीपू ने फ्रांस से दोस्ती की ताकि अंग्रेजों को रोका जा सके, लेकिन अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू को खतरा माना। सवाल ये था, क्या टीपू की ताकत अंग्रेजों को हरा सकती थी? टीपू ने अंग्रेजों से 4 जंगें लड़ी। इन्हें एंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है। पहली जंग उनके पिता के समय शुरू हुई। दूसरी जंग में टीपू ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। उनकी रॉकेट सेना ने दुश्मनों में खलबली मचा दी, लेकिन अंग्रेज हारे नहीं। उन्होंने राजनीति का खेल शुरू किया। तीसरी जंग में अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को अपने साथ मिलाया। टीपू अकेले पड़ गए। 1752 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू को आधा राज्य और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। ये अपमान टीपू के गले नहीं उतरा। उन्होंने फ्रांस के नेपोलियन से मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने जासूसों का जाल बिछाया। चौथी जंग में ब्रिटिश जनरल वेलेस्ली ने पूरी ताकत झोंक दी। मराठे और निजाम फिर अंग्रेजों के साथ थे। सवाल उठता है, क्या टीपू की हार सिर्फ जंग की थी या साजिशों का नतीजा? 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम पर हमला हुआ। अंग्रेजों की सेना ने किले को घेर लिया। टीपू के पास 30,000 सैनिक थे, लेकिन उनके एक सेनापति मीर सादिक ने गद्दारी की। उसने अंग्रेजों को किले का रास्ता बता दिया। तोपों की गड़गड़ाहट और रॉकेटों की आग के बीच जंग चली। टीपू खुद मैदान में उतरे, एक हाथ में तलवार, दूसरी में ढाल। किला टूट गया। टीपू घायल हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। वो किले के दरवाजे पर लड़ते रहे। आखिरकार एक गोली उनके सिर में लगी और वो गिर पड़े। अंग्रेजों ने उनके शव को ढूंढा और मैसूर पर कब्जा कर लिया। टीपू के बेटों को कैद किया गया और उनका खजाना लूट लिया गया। अंग्रेजों ने लिखा, टीपू सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन सवाल ये है, क्या टीपू की हार सिर्फ गद्दारी की वजह से थी या अंग्रेजों की चाल बड़ी थी? तो दोस्तों, टीपू सुल्तान की कहानी एक शेर की कहानी है जो जंगल में अकेला पड़ गया। उसने अंग्रेजों को चुनौती दी, अपनी ताकत से डराया, लेकिन साजिशों ने उन्हें हरा दिया। टीपू की रॉकेट तकनीक बाद में ब्रिटिश सेना ने अपनाई। वो पहले शासकों में थे जिन्होंने औपनिवेशिक ताकत से लोहा लिया। उनकी मृत्यु के बाद मैसूर कमजोर होता चला गया और अंग्रेजों का रास्ता साफ हुआ। टीपू की कहानी हमें सिखाती कि वीरता और एकता के बिना कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। लेकिन सवाल बाकी है, क्या टीपू को अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था? या फ्रांस की मदद वक्त पर आती तो इतिहास बदल जाता? आप क्या सोचते हैं? क्या टीपू सुल्तान की जंग आज भी हमें प्रेरणा देती है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इतिहास की ऐसे ही शानदार कहानी के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक अलविदा।